हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन क्या है? देखो, हमने पढ़ा था रेसिमिक मिक्सर। रेसिमिक मिक्सर में क्या था बेसिकली कि हम डी एंड एल इनहेंसोमर को मतलब स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा लीवो रोटेटरी, ठीक है, दोनों को अगर हम इक्वल क्वांटिटी के अंदर मिक्स कर रहे थे मिक्सर के अंदर, ठीक है, तो जो हमें मिक्सर मिलेगा उसको हम बोलेंगे रेसिमिक मिक्सर। और वो हमारा क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेसिमाइजेशन, ठीक है। अब रेसिमिक मिक्सर हम 3 तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट है हम बाय द एक्शन ऑफ हीट। रेसमाइजेशन क्या है भाई? ऑप्टिकली जो एक्टिव कंपाउंड है उसका हम रेसिमिक मिक्सर बनाए, ठीक है, दोनों को मिक्स करके डी एंड एल को इक्वल क्वांटिटी के अंदर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेसिमाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। अब रेसिमाइजेशन हम 3 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय द एक्शन ऑफ हीट। हम क्या करें कि जो हमारा इनएंसोमर है उसको हम हीट करें, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, टार्टरिक एसिड को हम स्ट्रोंगली हीट करेंगे वाटर की प्रेजेंस में, तो हमें मिक्सर मिले, उसका हमें रेसमिक मिक्सर मिलेगा कुछ टाइम के बाद टार्टरिक एसिड का, ठीक है। सेकंड है बाय द एक्शन ऑफ केमिकल रिएजेंट, कि एसिड या बेस की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो हम पर्टिकुलर इनहेंसोमर का क्या है, हमें क्या है, रेसमिक मिक्सर मिल जाएगा, ठीक है। ऑटो रेसमाइजेशन क्या है भाई? ऑटो रेसमाइजेशन का मीनिंग है ऑटो मतलब खुद से कन्वर्ट होना अपने आप, कि अगर मान लो कुछ टाइम के लिए हम किसी भी इनहेंसोमर को कोई इनहेंसोमर को अगर हम रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो कुछ टाइम में क्या है, रेसमिक मिक्सर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ऑटो रेसमाइजेशन। जैसे डाई मिथाइल ब्रोमोसक्सीनेट हमारा क्या है, इनहेंसोमर है। अगर हम इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, तो वो क्या है, रेसमिक मिक्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैकेनिज्म ऑफ रेसमाइजेशन देख लेते हैं। मैकेनिज्म में हमने देखा था कि भी एसिड या बेस से अगर हम इनहेंसोमर को अगर ट्रीट करवाएंगे तो क्या है, वो रेसमिक मिक्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, पहले हमने ये लिया है प्लस फॉर्म ली हमने, मतलब डी फॉर्म ली है हमने किसी भी इनहेंसोमर की। ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें एक कायरल कार्बन है, इसमें एक हाइड्रोजन है CH3 है, C2H5 और एक पूरा ग्रुप है। तो ये क्या है, एक कायरल कार्बन है, तो ये क्या है, हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है। ये इनहेंसोमर की हमने डी फॉर्म ली है। H पॉजिटिव मतलब एसिड क्या देगा, H पॉजिटिव देगा। H पॉजिटिव क्या, हमने इस साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव आया था वो H पॉजिटिव से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव एज इट इज रहेगा। कार्बन पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे ये OH में कन्वर्ट हो गया। अब क्या है कि ये तो क्या है हमारी, हाँ, यहाँ पे कीटोन की H पॉजिटिव साथ रिएक्शन करवाएंगे, H पॉजिटिव यहाँ पे अटैच हो जाएगा। फिर क्या है बेसिकली इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये H की क्या है, हम क्या करवा दे, शिफ्टिंग करवा दे। ये H क्या है, जैसे हमने यहाँ से -H पॉजिटिव हम यहाँ से निकालेंगे, H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड अपना यहीं पे छोड़ के जाएगा और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, इनोलिक फॉर्म है, इन डबल बॉन्ड और ओल OH इनोलिक फॉर्म है, ठीक है। तो इनोल फॉर्म के अंदर क्या है, ये हमारा कायरल नहीं है। देखो कार्बन पे क्या है, ये डबल बॉन्ड आ गया, कोई भी ऐसा कार्बन नहीं जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हो, तो ये क्या है, कायरल नहीं है, ठीक है। अब इनोलिक फॉर्म क्या है, अनस्टेबल होती है, तो वो क्या है, रूम टेम्परेचर पे ही क्या है, इक्विलिब्रियम में किस क्या हो जाएगा, इसकी कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये बॉन्ड क्या है, बेसिकली ये बॉन्ड H पॉजिटिव यहाँ पे यहाँ से निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो क्या है, ये कीटोन फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगी, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या है, कीटो फॉर्म है। ये हमने प्लस लिया था, ये हमारा क्या बन गया, माइनस। जो हमने इनिशियल जो रिएक्टेंट लिया था वही हमारा प्रोडक्ट है, लेकिन क्या है, वो प्लस था, ये क्या है, माइनस है। तो हमें क्या है, इक्वल क्वांटिटी के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर हमें इक्वल क्वांटिटी के अंदर माइनस और प्लस मिलेंगे। 50% तो माइनस फॉर्म मिलेगी और 50% प्लस फॉर्म मिलेगी, तो हमें लास्ट में क्या है, हमें रेसमिक मिक्सर मिलेगा, ठीक है। अब बेस कैटालाइज में क्या है, हमने कोई भी इनहेंसोमर लिया है, यहाँ पे OH नेगेटिव बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसकी, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है, बेसिकली H पॉजिटिव को अपसेट कर लेगा, H2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बन पे क्या है, नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा, ये बॉन्ड पेयर यहीं पे रहेंगे, तो कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, ये कार्बन पे नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब क्या है बेसिकली
इसकी हम शिफ्टिंग दिखा सकते हैं। तो कार्बन पे नेगेटिव है, ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे सी डबल बॉन्ड ओ है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव, ये फॉर्म बन जाएगी। अब इसमें क्या है, लॉस ऑफ कायरलिटी, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, तो ये क्या है, अब ये कायरल नहीं रहा, तो ये क्या है, इसके अंदर कायरलिटी लॉस होगी, अकायरल है और ये हमारा क्या था, पहले कायरल था। ठीक है, अब क्या है, हम H2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। H2 के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे कार्बन पे जो नेगेटिव था वहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें प्लस फॉर्म मिलेगी, माइनस से हमें क्या मिलेगी, प्लस फॉर्म मिलेगी। अब क्या है, प्रोडक्ट के अंदर क्या रहेगा, प्लस, जितना प्लस फॉर्म मिलेगी हमें उतना ही माइनस फॉर्म मिलेगी, मतलब 50-50 रहेगा दोनों के अंदर। ठीक है, दोनों की इक्वल क्वांटिटी रहेगी, तो हमें क्या मिलेगा, इसमें इनएंसोमर मिलेगा। ठीक है, तो रेसेमाइजेशन की क्या थी, एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड रेसेमाइजेशन, मतलब हम किसी भी इनएंसोमर को रेसिमिक मिक्सर के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन तो हमने देख ली थी मीजो कंपाउंड के अंदर कि जो मीजो कंपाउंड था उसका एक हाफ क्या था, जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है, इसमें प्लेनोसिमेट्री थी, 2 कायरल सेंटर थे। ठीक है, प्लेनोसिमेट्री की वजह से ये हमारा मॉलिक्यूल जो क्या है एकायरल था और ऑप्टिकल इनएक्टिव था। एकायरल कैसे हुआ था, क्योंकि एक हाफ राइट में रोटेट कर रहा था, एक लेफ्ट में रोटेट कर रहा था। ठीक है, तो ये क्या है, आपस में ये एक हाफ दूसरे हाफ की ऑप्टिकल रोटेशन को या रोटेशन को क्या है, कैंसिल आउट कर रहा था, और इस फिनोमिना को हम बोल रहे थे इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, और जिसे मीजो कंपाउंड, ये हमारा मीजो कंपाउंड का एग्जांपल है। ठीक है, तो मीजो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, अब एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या है, ध्यान से देखना, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपनसेशन, दोनों के अंदर थोड़ा ही डिफरेंस है। ठीक है, एक्सटर्नल कंपनसेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल कंपनसेशन दोनों ही कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल इनएक्टिविटी को कोज करती हैं, एकायरलिटी को कोज करती हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल कंपनसेशन किसके अंदर होगी, एक्सटर्नल कंपनसेशन हमने देखा कि रेसमिक मिक्सर के अंदर एक जो हमारा एक इनएंसोमर, दोनों इनएंसोमर प्रेजेंट होंगे, प्लस और माइनस फॉर्म, और दोनों इक्वल क्वांटिटी के अंदर होंगे। ठीक है, इक्वल क्वांटिटी का मीनिंग 50% प्लस रहेगा, 50% माइनस रहेगा। ठीक है, इक्वल क्वांटिटी के अंदर दोनों रहेंगे। ठीक है, तो तुम्हें पता ही है कि प्लस जो फॉर्म है वो राइट में रोटेट करेगी और जो माइनस फॉर्म है वो लेफ्ट में रोटेट करेगी। जो प्लस फॉर्म है वो राइट में रोटेट करेगी, ठीक है, और जो माइनस फॉर्म है वो लेफ्ट में रोटेट करेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रेसमिक मिक्सर के अंदर जितनी प्लस फॉर्म राइट में रोटेट कर रही है उतनी ही जो माइनस फॉर्म है या वो लेफ्ट में रोटेट करेगी। तो ये जो डी और एल एक दूसरे की क्या है, रोटेशन को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे की जो रोटेशन को क्या है, कैंसिल आउट कर देंगे। और तुम्हें पता है रेसमिक मिक्सर ऑलवेज ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, इस वजह से ही एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से कि दोनों जो इनएंसोमर है अलग अलग है, वो सेम कंपाउंड नहीं है, अलग अलग हैं, और वो दोनों एक दूसरे की रोटेशन को क्या है, मिक्सर के अंदर कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि जितनी क्वांटिटी हमने डी की ली है, स्मॉल डी की या प्लस की ली है, उतनी हमें माइनस की ली है। तो जितना एक प्लस में रोटेट कर रहा है उतना ही दूसरा माइनस में रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या है, दोनों एक दूसरे की जो बेसिकली रोटेशन है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, और जो हमारा कंपाउंड है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। इसको हम एक्सटर्नल कंपनसेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक कंपाउंड के अंदर नहीं हो, सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर है, सिंगल कंपाउंड के अंदर नहीं हो रही, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड के अंदर हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल। और मीजो कंपाउंड के अंदर बोल रहे थे हम उसको इंटरनल, क्योंकि एक सिर्फ एक ही कंपाउंड के अंदर क्या है, 2 हाफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं और वो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी कोज कर रहे हैं, तो उसको इंटरनल बोल रहे थे और इसको हम एक्सटर्नल बोल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सर। रेसमिक मिक्सर तो हमारा बन गया। ठीक है, और तो हमें उसको रिजोल्व करना, मतलब उससे हमें इनएंसोमर को अलग अलग करवाना है। भाई हमें रेसमिक मिक्सर को दोबारा से इनएंसोमर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसको हम बोलेंगे रिजोल्यूशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए रेसमिक मिक्सर इनटू इट्स इनएंसोमर्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। ठीक है, अब है मैकेनिक, अब इसमें कुछ मेथड है जिससे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट है मैकेनिकल सेपरेशन। मैकेनिकल सेपरेशन का मीनिंग क्या है कि जैसे हमारे पास मिक्सर दे दिया हमें, उसके अंदर 2 इनएंसोमर प्रेजेंट है, प्लस और माइनस फॉर्म। ठीक है, अब हम उसमें क्या देखेंगे, जैसे लेंस की हेल्प से हम क्या देखेंगे, उसके अंदर लेंस से मैग्नीफाई हो जाएगा, तो उसके अंदर स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे मान लो एक की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, एक की स्क्वायर प्लेनर है।
दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग होगी। प्लस डी की अलग स्ट्रक्चर है और माइनस जो एल है उसकी अलग स्ट्रक्चर है। तो हम लेंस की हेल्प से क्या है, हाथ से हैंड पिकिंग की हेल्प से हम क्या है दोनों फॉर्म को अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर की हेल्प से हम क्या है दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये मेथड क्या है, कन्वीनियंट नहीं है, ये मेथड यूज़फुल नहीं है। एक तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेबोरियस है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है इसके अंदर। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि हमें क्या है एक्चुअल हमें स्ट्रक्चर कई बार नहीं मिलती है क्रिस्टल की, तो हम इससे सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब सेकंड हमारा मेथड है बायोकेमिकल सेपरेशन। बायोकेमिकल सेपरेशन मतलब बायो मतलब इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिया अमोनियम टार्ट्रेट, अमोनियम टाइट्रेट का हमने रेसमिक मिक्सर लिया और उसके अंदर हमने पेनिसिलियम गैलिकम, ये एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इसके अंदर हमने डाल दिया। तो वो क्या कर लेगा, प्लस अमोनियम टाइट्रेट को तो डाइजेस्ट कर लेगा, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, डाइजेस्ट कर लेगा, और उसके और माइनस हमारा एज इट इज़ लेफ्ट बच जाएगा, वो अनअफेक्टेड रहेगा, वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो माइनस फॉर्म हमारी बच गई और प्लस फॉर्म उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कंज्यूम कर ली। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन क्या है, एक तो मेन डिसएडवांटेज तो क्या है कि एक इनएंसोमर तो हमारा क्या है वो कंज्यूम ही हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो तो हमें मिला ही नहीं, क्योंकि वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, और ये एक प्रोसेस क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये हम इसका यूज़ नहीं करते। अब नेक्स्ट है केमिकल सेपरेशन, ये बेस्ट मेथड है रिजोल्यूशन का। ये क्या है, बेस्ट मेथड है रिजोल्यूशन का। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रेसिमिक मिक्सर है, जो हमारे पास रेसिमिक मिक्सर है उसको हम डायस्टीरियोआइसोमर के अंदर कन्वर्ट करने, क्योंकि उसके अंदर तो इनएंसोमर है दोनों। अब इनएंसोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी सेम होती हैं, लेकिन हम डायस्टीरियोआइसोमर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, डायस्टीरियोआइसोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह से हम उनको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं, दोनों डायस्टीरियोआइसोमर को। ठीक है, और बाद में हम दोबारा उनको इनएंसोमर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेथड बहुत ही कन्वीनियंट है और बहुत ही गुड मेथड है, बेस्ट मेथड है ये। ठीक है, ऐसे हमने लिया, अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं कैसे करवाएंगे हम। जैसे हमने प्लस माइनस लैक्टिक एसिड, ये हमने इसका रेसमिक मिक्सर लिया है, हम माइनस ब्रूसिन, ये क्या है बेस है, इसे हम इसको ट्रीट करवाएंगे, ये रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा पहला एक प्रोडक्ट माइनस ब्रूसिन प्लस लैक्टेट, प्लस में दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा माइनस ब्रूसिन माइनस लैक्टेट। अब ये क्या है, दोनों क्या है बेसिकली, ये दोनों डायस्टीरियोआइसोमर है, माइनस ब्रूसिन प्लस लैक्टेट और माइनस ब्रूसिन माइनस लैक्टेट, ये दोनों क्या है डायस्टीरियोआइसोमर है। इनको हम क्रिस्टलाइजेशन से या किसी भी मेथड से हम इनको क्या है सेपरेट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है भाई, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट रहेगा। तो क्या है, जैसे मान लो हम उसको क्या है इजीली अलग कर पाएंगे दोनों को अलग अलग टाइम पे। ठीक है, तो ये हमने इनको सेपरेट कर लिया। अब माइनस ब्रूसिन प्लस लैक्टेट ये सेपरेट हो गया और माइनस ब्रूसिन माइनस लैक्टेट ये भी सेपरेट हो गया। अब इनको दोबारा से हमें इनएंसोमर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हमने एसिड के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो उसमें क्या है, ये तो प्लस लैक्टिक एसिड तो हमें एज इट इज़ हमें क्रिस्टलाइज होके हमें एज इट इज़ मिल जाएगा, और माइनस ब्रूसिन HCl के साथ रिएक्शन करके एज इट इज़ सॉल्यूशन के अंदर पड़ा रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा माइनस ब्रूसिन माइनस लैक्टेट। ठीक है, इसकी हम HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो माइनस जो लैक्टिक एसिड है वो हमें क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में मिल जाएगा, और माइनस ब्रूसिन और HCl ये क्या है इसके साथ रिएक्शन करके एज इट इज़ सॉल्यूशन के अंदर पड़ा रहेगा। ठीक है, एज इट इज़ रहेगा ये, तो प्लस लैक्टिक एसिड भी हमारा क्या है सेपरेट आउट हो गया, और माइनस लैक्टिक एसिड भी क्या है हमारा सेपरेट आउट हो गया। ठीक है, तो ये क्या था, केमिकल सेपरेशन, केमिकल मेथड था रिजोल्यूशन का। ठीक है, इसमें हमने बेस के साथ पहले हम रिएक्शन करवाएंगे, उसको हम डायस्टीरियोआइसोमर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन दोनों इसको हम जो डायस्टीरियोआइसोमर हमें मिले हैं उनको हम सेपरेट करेंगे। उसके बाद दोबारा से डायस्टीरियोआइसोमर को अलग अलग हम इनएंसोमर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और हमें अलग अलग इनएंसोमर मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट हमारा मेथड है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली क्या है, क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी मिक्सर होगा, ठीक है, तो उस मिक्सर को सेपरेट करेंगे और
क्रोम का मीनिंग होता है कलर से रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास डिफरेंट, जैसे हमने मिक्सर लिया है, ठीक है, उसका अलग अलग स्पॉट आएंगे। अलग अलग स्पॉट कैसे होगा, जैसे हम इसमें या तो एक पेपर का यूज़ करते हैं, उसको हम बोलेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी, या हम ग्लास प्लेट का यूज़ करेंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, एक सोलवेंट भी यूज़ करेंगे, ठीक है। सोलवेंट क्या करेगा, और मिक्सर के साथ जो भी हमने जैसे ए और बी कंपोनेंट लिया है उसके साथ अलग अलग रिएक्शन करेगा, ठीक है, और अलग अलग कलर के स्पॉट आ जाएंगे, ठीक है। जैसे एक का ग्रीन स्पॉट आ गया और दूसरे का येलो स्पॉट आ गया, ठीक है। जैसे ए का ग्रीन आया है और बी का हमें येलो स्पॉट आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, मैंने पहले बताया है कि जो इनैंसोमर होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिव हम इसमें एडजॉर्बेंट, जो भी हम सोलवेंट या फिर जो भी हम जैसे ग्लास प्लेट के ऊपर कोई भी सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो ऑप्टिकल एक्टिव लेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिव के साथ जो हमारे इनैंसोमर हैं उनकी डिफरेंट रिएक्शन जो करेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इनैंसोमर ए और बी, प्लस फॉर्म और माइनस फॉर्म। प्लस फॉर्म क्या है, पहले रिएक्शन कर जाएगा तो उसका पहले स्पॉट आ जाएगा, जैसे ग्रीन स्पॉट आ गया। बी क्या है, उसके साथ देर से रिएक्शन करेगा, ठीक है, और कुछ अलग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, उसका बी स्पॉट आ जाएगा, जैसे उसका आ गया येलो स्पॉट, ठीक है। तो दोनों क्या है, सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या थी, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक।